आज लिखना पड़ता है, घी के डब्बे पर लिखना पड़ रहा है शुद्ध देसी घी। अब जब शुद्ध है और देसी है तो लिखने की जरूरत क्या है, पर लिखना पड़ रहा है, प्रमाण करना पड़ रहा है, और शुद्ध होता ही नहीं है उसमें, शुद्ध होता ही नहीं है उसमें। आज भीतर से सब चीजें गड़बड़ है, बाहर बहुत बढ़िया बढ़िया पैकिंग है। पहले का सरल जमाना था, बाहर की पैकिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे लोग, भीतर की शुद्धता पे ध्यान देते थे। और इसी तरह से आज मनुष्य हो गया है, बाहर से बढ़िया चकाचक दिखता है और भीतर बिल्कुल मिलावटी बना हुआ है। एक प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु कृपा करो। क्यों? तुम गरीब हो इसलिए, तुम्हारी झोपड़ी है, उस झोपड़ी को महल बना दूं, क्या मांगना है? वो कहते हैं महल वहल नहीं चाहिए प्रभु। तो क्या चाहिए? बोले मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी झोपड़ी के बगल में पड़ोसी ने 3 मंजिल बना लिया है, इसीलिए दुखी। तो क्या चाहते हो? बोले इसका टूट जाना चाहिए। व्यक्ति अपने से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। इसने प्रार्थना करी भगवान से और कहता भगवान मुझे कुछ दे दो। भगवान ने कहा कि ठीक है मांग लो, क्या मांगते हो, लेकिन याद रखो मैं ऐसा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जो मांगोगे वो तुम्हें तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा। अब गरीब था, भोजन तक खाने को नहीं था, तो उस अवस्था में मांग लिया। इसने कुछ नहीं कहा कि बोले ठीक है हमें तो कम से कम मिल रहा है। तो बोले जो भी तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को 2 गुना मिल जाएगा। तब इसने कहा कि भगवान 1 बोरी गेहूं की दे दो। भगवान ने 1 बोरी गेहूं की भेज दी और पड़ोसी के घर 2 बोरी आ गई। फिर इसने कहा कि भगवान मेरे घर सोने का भरा हुआ कलश निकल आए। भगवान ने कहा तथास्तु, पड़ोसी के घर 2 कलश निकल आए। शाम को पड़ोसन बड़ी खुश खुश आ रही है कि हमारे घर तो 2 कलश निकले। अब अपने 1 कलश से इसको सुख नहीं मिला, इसके घर 2 कलश निकल आए, इसका दुख बढ़ा। अब जो ये मांगे 2 पड़ोसी के घर 2-2 चीजें आ जाएं। अब बहुत जल भुन के राख होने लगा। हमने तपस्या की और फल मिल रहा है पड़ोसी को, ये सहन ही नहीं हुआ इससे। इसने कहा अच्छा ऐसी बात है। इसने कहा हे भगवान मेरे घर में एक कुआं खुद जाए। तो पड़ोसी के 2 खुद गए। चाहता था तो अच्छा अच्छा सब कुछ मांग सकता था, लेकिन इसको सहन नहीं हुआ। इसने कहा अच्छा जब बुरा हो सकता है तो मेरा तो 1 ही बार होगा, इसका तो 2-2 बार हो। इसने कहा कि मेरे घर एक कुआं खुदे, तो पड़ोसी के आंगन में 2 कुएं खुद गए। इसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए, मेरी और मेरी पत्नी की एक आंख फूट जाए। तो दूसरे की दोनों फूट गई। पति पत्नी बेचारे अंधे, और अंधे बेचारे घूम घूम के उसी आंगन में उसी कुएं में दोनों गिर गए। अब शांति मिली। हमारी तो 1 से काम चला लेंगे। आदमी 1 आंख फोड़ने को तैयार है अपनी, पर पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। 1 आंख से जी लेगा, कुटिया में जी लेगा, लेकिन दूसरे को खुश नहीं देखना चाहता। इस प्रवृत्ति को बदलिए, खुश होना सीखिए। अरे दूसरे की तरक्की में खुश होना सीखिए। जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया ना, एक दिन भगवान तुम्हें भी खूब समृद्धशाली बना देगा। करके देखिए एक बार। दूसरे का किसी का भी बेटा जब नौकरी में लगे तो खुद से मिठाई लेके जाओ, अरे बहुत बढ़िया आपका बेटा मेरा बेटा अलग थोड़ी है। खुश होना सीखिए। दूसरे के घर में कोई उत्सव हो, कोई कामयाबी हो, बहुत खुश हो जाओ। कुछ न कुछ काम तो नहीं है, पूछने जाओ कि कोई काम की जरूरत है, बताओ तो सही। आप देखेंगे कि जब आपने ऐसी आदतें बना ली तो एक न एक दिन आपका बेटा भी ऊंचाई छुएगा, आपके घर में भी उत्सव मनेंगे। एक न एक दिन आपके पास भी वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। ये वास्तविक अनुभव है, ये बात समझ लीजिए। तो दूसरे की खुशी में खुश होना सीखिए और दूसरे के गम में रोना सीखिए, दुख में दुखी होना सीखिए। ये है मनुष्यता। और भगवान से जब कुछ मांगने की बारी आए तो भगवान से भगवान को ही मांगना सीखिए।
कहिए ठाकुर जी, अगर वास्तव में आप हमें कुछ देना चाहते हो तो क्या दें? हो मेरे सर पर रख दे ठाकुर, मेरे सर पर रख दे ठाकुर, अपने ये